श्यामपुर गांव में एक मोमोज का नया नया ठेला खुला था। उस गांव के ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता था कि मोमोज क्या होता है। अरे चंपा बहन, मैंने सुना है हमारे गांव में एक मोमोज का ठेला खुला है। क्या कहा तुमने? मोमोज? ये क्या होता है? मैंने भी आज तक सिर्फ इसका नाम सुना है, कभी चखा नहीं। लोग कहते हैं कि मोमोज के साथ एक लाल तीखी चटनी मिलती है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अच्छा, क्या सच में ये मोमोज इतना मज़ेदार होता है? क्यों ना हम भी इसे खाने चलें। ठीक है चंपा, हम आज ही मोमोज खाने चलेंगे। अगर वो खाने में वाकई टेस्टी होगा तो हम उसे पैक कराकर बच्चों के लिए भी ले आएंगे। फिर मालती और चंपा मोमोज के ठेले के पास पहुंचती हैं। हमने आपको आज से पहले इस गांव में नहीं देखा। क्या आप इस गांव में नई आई हो? हाँ दीदी, मेरा नाम कुसुम है। मैं इस गांव में कल ही शिफ्ट हुई थी। वैसे तुम ये मोमोज कितने रुपए प्लेट देती हो? अरे दीदी, ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 15 रुपए प्लेट और साथ में लाल तीखी चटनी। ठीक है, 2 प्लेट मोमोज लगा दो। अरे वाह वाह, कितना स्वादिष्ट है ये मोमोज। इसे खाकर तो मज़ा आ गया। सच में ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ में ये जो लाल चटनी है, इसे खाकर तो मज़ा ही आ गया। अरे कुसुम बहन, 2 प्लेट मोमोज पैक कर देना, घर भी ले जाना है। ठीक है दीदी, अभी पैक कर देती हूँ। मोमोज पैक कराकर मालती और चंपा अपने अपने घर चली जाती हैं। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। कुसुम अपना मोमोज का ठेला लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ ही दिनों में कुसुम के मोमोज गाँव वालों को बहुत पसंद आने लगा और उसके मोमोज की बिक्री बहुत ज़्यादा होने लगी। उसी गांव में एक चाउमीन का दुकान था, लेकिन उसकी बिक्री कम होने लगी थी। गांव के लोगों को चाउमीन से ज़्यादा मोमोज पसंद आने लगे। अरे ललन, अब हमारे दुकान में लोग नज़र नहीं आते। हमारी चाउमीन की बिक्री आखिर इतनी कम कैसे होने लगी? अरे सेठ जी, क्या आपको नहीं पता, हमारे गांव में एक मोमोज का ठेला खुला है। अब लोगों को हमारे चाउमीन से ज़्यादा मोमोज पसंद आने लगे हैं। ये सारी बातें सुनकर सेठ आग बबूला हो जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे चाउमीन का दुकान बंद हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसी शाम शेर घनश्याम कुसुम के ठेले के पास पहुंचता है। ऐ औरत, तुम अब अपने मोमोज का ठेला इस गांव में नहीं लगाओगी। ऐसा क्यों? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं अपने मोमोज का ठेला इसी गांव में लगाऊंगी। और वैसे भी लोगों को मेरे मोमोज काफ़ी पसंद आते हैं। सेठ घनश्याम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कुसुम अपने मोमोज का ठेला लगाती है। जैसे कुसुम किसी काम से अपने ठेले के पास से हटती है, घनश्याम सेठ उसकी चटनी में कुछ मिलावट कर देता है। लोग जैसे ही मोमोज खाते हैं तो उल्टियाँ करने लगते हैं। गांव वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं। आखिर तुमने अपने मोमोज में ऐसा क्या मिलाया है जिससे हमारी तबीयत इतनी खराब हो गई? बताओ। देखिए, मैंने मोमोज में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया है जिससे आप सबकी तबीयत खराब हो। और अगर मेरे मोमोज खाने से आप सब बीमार हो गए हैं तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। ये सब देखकर सेठ घनश्याम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है।
कुसुम बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और अपने घर चली जाती है। क्या हुआ कुसुम, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज मेरे ठेले के मोमोज खाकर ग्राहक बीमार पड़ गए, लेकिन मैंने अपने मोमोज में ऐसा कुछ भी नहीं डाला था जिससे ग्राहक बीमार पड़े। मैं तो सारी ताज़ी चीज़ें यूज़ करती हूँ। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें? मुझे तो लगता है कि किसी ने तुम्हारे मोमोज में मिलावट कर दी होगी, जिसे खाकर ग्राहक बीमार पड़ गए होंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं अब कभी भी अपने ठेले को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर कुछ दिन बाद से कुसुम का ठेला एक बार फिर चल पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। लगता है ये औरत इतनी आसानी से इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगी। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हो सेठ जी। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही, लगता है उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। फिर रात हो जाती है। जैसे ही आधी रात होती है, घनश्याम और ललन कुसुम के घर जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। कुसुम के ऐसे चले जाने से उसके घर में दुख का माहौल छा गया। कुछ दिनों बाद घर का खर्चा चलाने के लिए कैलाश मोमोज का ठेला लगाता है, लेकिन कैलाश के मोमोज में वो स्वाद नहीं था जो कुसुम के हाथों से बनी मोमोज में थे। कुसुम की आत्मा को शांति नहीं मिलती। वो एक चुड़ैल बन जाती है और मायावी तरीके से प्रकट हो जाती है और कैलाश के बनाए मोमोज में कुछ रहस्यमय मसाले मिला देती है, जिससे कैलाश की मोमोज की बिक्री ज़्यादा होने लगती है। कैलाश की मोमोज की बिक्री देखकर सेठ घनश्याम जल भुन जाता है। अरे ललन, ये कैलाश कब से मोमोज का ठेला लगाने लगा? लगता है इस कैलाश को भी रास्ते से हटाना होगा। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ललन और घनश्याम की सारी बातें पास ही खड़ी चुड़ैल कुसुम सुन लेती है। जैसे घनश्याम और ललन कैलाश के घर जाते हैं, चुड़ैल कुसुम वहाँ मायावी तरीके से प्रकट हो जाती है। चुड़ैल, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कुसुम हूँ जिसकी तुमने हत्या कर दी थी, और अब तुम दोनों मेरे पति कैलाश की हत्या करने जा रहे हो। लेकिन मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो कुसुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों की लालच में अंधा हो गया था। हमें इस बार जाने दो। हम अगली बार से कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें जाने दो कुसुम। ऐसा कहकर सेठ घनश्याम रोने लगता है। सेठ घनश्याम को रोता देख चुड़ैल कुसुम को उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देती है। ठीक है घनश्याम, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के बाद तुम किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करोगे। आज के बाद तुम किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करोगे। ठीक है चुड़ैल, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब किसी भी गरीब व्यक्ति को कभी तंग नहीं करूँगा और ना ही उसे कभी परेशान करूँगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एंजल टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।